Hello everyone, welcome back in today's discourse. Today we have Shashank Gupta as our new guest, who have more than 10 years of experience in insurance industry, जिनके साथ हम जानेंगे इंश्योरेंस के बारे में, पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस मेरे, आपके लिए, हम सबके लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए। सो विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेलकम शशांक जी इन टुडेज डिस्कोर्स। तो अ लॉन्ग अवेटेड डिस्कोर्स हमारा जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। सबसे पहले आप बताइए कैसे हैं। एकदम बढ़िया। बस आपके after all the hassles, I can understand. हाँ यार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट डायरेक्टली टू द टॉपिक। मेरा आपसे सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा इंश्योरेंस के बारे में। रीज़न बीइंग वी नो दैट जो हमारी गवर्नमेंट है वो विकसित भारत एट 2047 सेलिब्रेट कर रही है, और उसमें IRDA का भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक टारगेट है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल एट द रेट 2047 यानी 2047 तक, 2047 तक हर किसी इंसान के पास भारत में इंश्योरेंस होना चाहिए। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि ये इंश्योरेंस क्या चीज़ है, क्या है इंश्योरेंस? सर मैं ना इसे बहुत ज़्यादा इंग्लिश या हिंदी में नहीं करूँगा, मैं बहुत लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। ऐसा समझिए, इंश्योरेंस आपके रिस्क को कवर करती है। एक ऐसा व्यक्ति से समझिए इसको, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कह रहा है कि अगर कल को कुछ भी होता है, आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपके व्हीकल को या आपकी प्रॉपर्टी को, मैं उसको कवर करता हूँ। इन ल्यू ऑफ दैट मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिएगा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उसके लिए चार्ज किया जाता है, और ये IRDA के अंडर में आता है। ओके, समझने के तौर पर तो जो इंश्योरेंस है, आपने जैसे थोड़ा बहुत बताया, ये काम कैसे करता है, मतलब हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, इंश्योरेंस कैसे काम करता है? इंश्योरेंस में हम करते क्या है, या कोई भी कंपनी क्या करती है, वो आपकी अनसर्टेनिटी को कवर करती है। जो चीज़ ना उसे पता है ना मुझे पता है, कल को मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा मुझे तो नहीं पता, उसी तरीके से कंपनी को भी नहीं पता। तो हम अनसर्टेनिटी को कवर करते हैं विद सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो वो मनी एक्चुअली कंपनी हमसे लेती है, और हमको एक पूल होता है बेसिकली, जहाँ पे सारे लोग थोड़ा पैसा डालते हैं। इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग विद एनीबॉडी, जिस चीज का हमने इंश्योरेंस किया है उसको वो पैसा मिल जाता है इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग। ऑल राइट। सो मेरे पास कुछ डेटा है कि जैसे इंडिया में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, वी हैव 57 इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें 24 कंपनीज हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस की है, और समथिंग अराउंड 33 हमारे पास नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, इस टर्म को आप थोड़ा समझाना चाहेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या है? सो जैसे नाम अपने आप ही कह रहा है, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसी भी व्यक्ति का जो जीवित है उसकी जीवन बीमा, इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। ऑलराइट। उसकी लाइफ रहने या ना रहने को कवर कर रहा है, मतलब बेसिकली ना रहने को। ठीक। अब जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है उसमें सारे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आ गया, व्हीकल इंश्योरेंस आ गया, अब बहुत तरीके के इंश्योरेंसेज होते हैं, वो सब उसमें आते हैं जो नॉन लिविंग को कवर करते हैं। सर पर्टिकुलरली बात करते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि आज का जो डिस्कोर्स है हम वो फोकस रखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो बहुत क्रिस्प तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस को समझाइए कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि मैंने बताया, कोई भी इंश्योरेंस आपकी अनसर्टेनिटी को कवर करता है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की जी, तो आपकी हेल्थ पे होने वाली कोई भी प्रॉब्लम जिससे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, उसको वो कवर करता है हेल्थ इंश्योरेंस, उसीलिए काम आता है। ओके, तो एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए, मतलब उसके लिए क्यों ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना? सर मैं एक छोटा सा डेटा के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। सर एक डेटा है जो ये बताता है कि मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से इंक्रीज कर रहा है। मेडिकल इन्फ्लेशन, आप इस टर्म को समझा देंगे जरा? मेडिकल इन्फ्लेशन मतलब सर एक होती है महंगाई, ओके, इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट। मेडिकल इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो सिर्फ मेडिकल टर्म्स में लगी हुई है। आज की तारीख में एजुकेशन और मेडिकल दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली बात किसी और दिन करेंगे, आज मेडिकल की बात हैं। डेफिनेटली तो 14% है। आप इसको डेटा से अगर समझें तो अगर किसी ट्रीटमेंट में पिछले ही साल 5 लाख रुपए लगे थे, तो इस साल 5,70,000 रुपए लगेंगे। तो 70,000 रुपए के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी पॉलिसी भी उस हिसाब से इंक्रीज कर रही है? करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए भी ज़रूरी है सर, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को सेविंग्स रहने में
मदद करता है. सेविंग्स विल रिमेन सेव्ड. यस आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो आपने सोचा था यार ये मेरे रिटायरमेंट का पैसा है, ये मेरे बच्चे की पढ़ाई का पैसा है, ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जी का है, वो उसको वहीं रहने देता है. कल को अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं तो दैट ऑल आर टेकन केयर बाय द हेल्थ इंश्योरेंस. ओके, सो एज पर गवर्नमेंट, अगर आप करंट की बात करें, करंट सिचुएशन में, आई मीन 2023, तो हमारे जो इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको हम बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट 27% टू 30 के बीच में है, मतलब नॉट मोर देन दैट. तो 5 लोगों में से सिर्फ एक लोग को ही, एक इंसान को ही इसके बारे में पता है. ठीक है, तो हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस की, so that we can have deeper understanding about that, right? So I want to ask certain terms, तो आप हमें हेल्प कीजिए उन टर्म्स को समझने के लिए. ठीक है, ठीक है. तो मेरा पहला टर्मिनोलॉजी है सर आपसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में एक इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी होती है, एक हमारी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है. ये दोनों चीज़ें क्या हैं? सर देखिए, अगर कोई व्यक्ति अकेला ही है, जैसे मान लीजिए कोई एक अडल्ट है और वो चाहता है कि मेरी इंडिविजुअल में पॉलिसी करो, दैट इज द इंडिविजुअल इटसेल्फ सेज आई एम अलोन, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. फैमिली फ्लोटर मतलब मैं हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे या बच्चा जो भी है, दैट इज कॉल्ड फैमिली एज अ होल. फैमिली फ्लोटर. ऑल राइट, ऑल राइट. ओके, अनदर टर्म है सर इसमें सम इंश्योर्ड. सम इंश्योर्ड क्या होता है? सम इंश्योर्ड होता है सर जितने अमाउंट के लिए आपने अपने आप को कवर किया हुआ है. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी कंपनी को 15,000 रुपीज़ पे करे, इन लिeu ऑफ दैट वो मेरे को 10 लाख का कवर दे रही है, तो इट इज़ दैट कवर कि 10 लाख रुपए तक का कोई भी ट्रीटमेंट होगा तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी ले रही है. दैट इज सम अश्योर्ड. दैट इज सम इंश्योर्ड. ओके, ओके, ओके. अनदर टर्म द वेटिंग पीरियड क्लॉज इन इंश्योरेंस. सर वेटिंग पीरियड 2-3 तरीके के होते हैं. ओके. पहला बेसिक वेटिंग पीरियड होता है जो 30 डेज का होता है. जैसे आपने आज पॉलिसी ली फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक, 30 डेज बाद से वो आपको किसी भी बीमारी के लिए कवर करेगी. आफ्टर 30 डेज. आफ्टर 30 डेज फॉर एनी इलनेस. फ्रेश पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूएशन पॉलिसी की नहीं बात कर रहा हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पॉलिसी ली और एक्सीडेंट हो गया तो मैं कवर नहीं हूँ, ऐसा नहीं होगा. मैं कवर हूँ डे 1 से. डे 1 से. उसके लिए मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि किन एक्चुअली इंसिडेंट्स के लिए वो वेटिंग पीरियड है. हाँ जी, उसमें मैं आगे बढ़ता हूँ. जैसे कुछ बीमारियां होती हैं विच आर कॉल्ड स्लो ग्रोइंग डिजीजेस. स्लो ग्रोइंग डिजीजेस के लिए पॉलिसी 1 साल या 2 साल का वेटिंग होता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी टू पॉलिसी. इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, देयर इज नो थंब रूल टू इट. मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. एक ही कंपनी के 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों में चीजें अलग अलग हैं. ऑल राइट. आप कौन सा लेना चाहते हैं, आपकी सूटेबिलिटी कौन सी है, उस पर डिपेंड करता है. ऑल राइट, ऑल राइट. स्लो ग्रोइंग डिजीज है बेसिकली, उसमें ऐसी बीमारियां जो रातों रात नहीं हो सकती, उस पे कंपनी स्लोली ग्रेजुअली वो जो होती है. जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सर, कैटरैक्ट. ऐसा सर मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा कि रात को व्यक्ति सोया तो उसको सुबह साफ दिख रहा था और सुबह उठा तो कह रहे यार मेरी आंखों के आगे बादल है. ऐसा नहीं हो सकता. धीरे धीरे ग्रो करता है. धीरे धीरे ग्रो किया होगा, उसको रियलाइज उस दिन हुआ, बात दूसरी है, बट वो धीरे धीरे रहा होगा. सिम्टम्स तो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं. स्लो ग्रोइंग डिजीज. ओके. अनदर टर्म वी हैव कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज. ये क्या चीज़ होती है कैशलेस ट्रीटमेंट? कैशलेस ट्रीटमेंट सर होता क्या है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी का हॉस्पिटल से टाई अप होता है. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, जिसे हम शायद पैनल बोलते हैं, पैनल बोलते हैं, टाई अप, हम बहुत लेमन टर्म्स में बताऊं तो हम टाई अप बोलते हैं कि भाई इस कंपनी का इन हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, आप ये पॉलिसी लेकर के जाएं, आपका ट्रीटमेंट कराएं तो आपको कोई भी पैसा नहीं है, कैशलेस. अच्छा, ये कैशलेस जो चीज़ है ये सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, ऐसा कुछ? सर नेटवर्क हॉस्पिटल में सारी कंपनीज सारी कंपनीज प्रोवाइड. ऑल राइट, ऑल राइट. ओके. अनदर टाइम वी हैव एडिशनल सम इंश्योर्ड. एडिशनल सम इंश्योर्ड को सर हम टॉप अप भी बोल सकते हैं. टॉप अप पॉलिसी. अब इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, टॉप अप एंड सुपर टॉप अप. दोनों चीज़ों में सर बहुत फ़र्क है. लेकिन अगर आप अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँ कि क्या लेना चाहिए, तो सुपर टॉप अप लेना चाहिए, हमेशा टॉप अप नहीं लेना चाहिए. सुपर टॉप कभी भी ना लें टॉप अप, सुपर टॉप अप हमेशा लें अगर आपको लेना है तो. नेक्स्ट वी हैव नो क्लेम बोनस. हमने काफ़ी सुना है इस चीज़ के बारे में कि जब भी हम कोई पॉलिसी लेने जाते हैं तो हमारे जो एजेंट, हेल्पर कह लो, आप ब्रोकर्स कह लो, या फिर इवन जो कंपनी से हम डायरेक्ट भी बात करते हैं, वो नो क्लेम बोनस के बारे में बहुत बात करते हैं. तो ये क्या चीज़ है नो क्लेम बोनस? सर नो क्लेम बोनस इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड.
ओके कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है कि आपको मेरे साथ पॉलिसी चलाते हुए 1 साल हो गया, आपने कोई क्लेम नहीं लिया, इन ली ऑफ दैट मैं आपको रिवॉर्ड दे रही हूँ बाय इंक्रीजिंग द सम इंश्योर्ड। ओके इट कैन बी 10%, इट कैन बी 100%, इट कैन बी 50%, डिपेंडिंग डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो मतलब बोनस को हम सम इंश्योर्ड के रूप में ही देते हैं या फिर प्रीमियम? सपोज कीजिए आपने कहा कि 1 साल हो गया और आपने पॉलिसी को यूज़ नहीं किया और हम आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा रहे हैं, सपोज करो 5 लाख था, अब 7.5 लाख कर दिया हमने, तो ये चीज़ प्रीमियम के केस में भी हो सकती है कि हम सम इंश्योर्ड तो सेम रख रहे हैं, आपका प्रीमियम कम कर दे रहे हैं? नहीं सर, हेल्थ इंश्योरेंस में ये जो आप चीज़ बोल रहे हैं वो होती है, लेकिन वो होती है व्हीकल इंश्योरेंस में। अच्छा, व्हीकल इंश्योरेंस। हाँ, मोस्ट पॉपुलर है वो व्हीकल इंश्योरेंस में कि आपको नो क्लेम बोनस के रिवॉर्ड में आपका प्रीमियम कम कर रहे हैं सर। सम इंश्योर्ड उतना ही रहेगा। सम इंश्योर्ड उतना ही, आईडीवीज वो अलग चीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्रीमियम उतना ही चार्ज होगा, क्लेम आपका सम इंश्योर्ड आपका बढ़ा इंश्योर्ड आपका बढ़ जाएगा। अगर कोई पॉलिसी कहती है कि भाई हम आपको 50% का एनसीबी देंगे, तो 10 लाख का वो आपसे प्रीमियम लेगी, लेकिन जस्ट इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग 15 लाख का क्लेम भी आपका सेटल हो जाएगा इन अ सिंगल गो। ये चीज़ है। अनदर टर्म सर वी हैव को पेमेंट क्लॉज। को पेमेंट क्लॉज के बारे में थोड़ा बताइए। सर होता क्या है, कुछ कंपनी ना को पेमेंट रखती है सीनियर सिटीजन्स की पॉलिसी पे, अक्सर ये होता है, या फिर जिन पॉलिसीज का प्रीमियम कम होता है। मान लीजिए कोई चीज़ है जिसका प्रीमियम है 25,000 रुपये, एक पॉलिसी है सम इंश्योर्ड सेम है, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन वो कोई अलग कंपनी दे रही है 15,000 रुपये में। बोले सर सब कुछ सेम तो है, लेकिन वो ये आपको नहीं बता रही है कि उसके अंदर को पेमेंट है 15% का, 20% का, 25% का। मतलब कि सर छोटा लग रहा है, बट जब एक्चुअल में क्लेम आता है वो हाथी का पैर तो मतलब कि आपको इतना % आपको शेयर करना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी क्लेम। आपका 5 लाख का क्लेम आया जी और आपका 20% का को पेमेंट है, तो लाख रुपए सीधे सीधा गए। बहुत सिंपल। ऑल राइट, ये चीज़ बहुत समझने की जरूरत है। हाँ सर, बहुत सारी पॉलिसी जो कम प्रीमियम की होती है, लोग कहते हैं सर आप तो आपकी पॉलिसी एक्चुअली ये तो वहाँ तो इतने की। शशांक जी, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई बार लोग क्या करते हैं, लोग इवन मैं खुद अपनी भी बात करूंगा कि जब मैं पॉलिसी खरीदने जा रहा था या मैं पहले पॉलिसी को सर्च कर रहा था, तो सिर्फ हम प्रीमियम से जज करते हैं पॉलिसी को कि जिसका प्रीमियम ज़्यादा है वो बेकार है, जिसका प्रीमियम कम है वो अच्छी है, भले ही सम इंश्योर्ड सेम है। सर ये नैरेटिव है, वो एक कहावत भी तो है कि हर चमकती चीज सोने में होती है। तो आपको अगर ऐसा दिखे कि प्रीमियम सबका सेम जा रहा है, तो सर कुछ ना कुछ फीचर्स में फर्क होगा। बिल्कुल। तो वो फ़र्क के बारे में खैर हम आगे पढ़ेंगे कि आगे समझेंगे क्या फ़र्क हो सकते हैं। इसके अलावा हमें बहुत किस तरीके से सर क्लेम प्रोसेस बताइए कि हमें जो है इंश्योरेंस पॉलिसी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम क्लेम ले सकते हैं? सर क्लेम लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि हम नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएं और जब हम एडमिट हुए, हमने वहाँ पे टीपीए डिपार्टमेंट में अपनी पॉलिसी दिखाई, अब उनका जो केवाईसी है वो ओके किया, कंपनी ने कैशलेस डाला और विद इन हाफ एन आवर वो अप्रूव होकर के आ गया, आपका जो ट्रीटमेंट है आप आगे चला सकते हैं। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। दूसरा है रीइंबर्समेंट, कि मान लीजिए आप नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गए या जो आपके डॉक्टर हैं वो उस हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट नहीं करते, तो उस केस में हम सजेस्ट करते हैं कि सर आप सारे के सारे बिल अपने पास रखिएगा। अब एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि आपकी सर्जरी आपने कोई कराई जिसका टोटल एक्सपेंसेस है 2 लाख रुपीज, उस केस में सर पैसे आपको देने पड़ेंगे। आप पहले पेमेंट करेंगे, लेकिन उसके सारे बिल, टेस्ट हो गए, डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट्स हो गई, आपके सारे पर्चे हो गए, डिस्चार्ज समरी हो गई, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर। ठीक, वो आप रखेंगे। बाद में हमें एक क्लेम फॉर्म होगा, उसको फिल करके उसको रिइंबर्समेंट के लिए डालेंगे, दैट इज रिइंबर्समेंट। ये प्रोसेस ऑनलाइन भी होता है? सर ऑनलाइन भी होता है, कंपनी का अलग अलग तरीका है। कुछ कंपनीज कहती हैं कि अगर इतने अमाउंट तक है तो ऑनलाइन हो जाएगा, इससे ऊपर है तो आपको मेरे को फिजिकल बिल्स भेजने पड़ेंगे। दोनों तरीके से होता है। अच्छा, कंपनी इसमें मेडिसिन भी कवर करती है क्या? मतलब जैसे आपने बताया ट्रीटमेंट मेडिसिन कवर होती है, आपके 60 डेज पहले के सारे एक्सपेंसेस और 90 डेज 180 डेज बाद तक के सारे एक्सपेंसेस, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी। अगेन बाय एंड लार्ज ले रहा हूँ 60-90 एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ है। ऑलराइट। इसमें रिस्टोरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है शशांक जी? सर रिस्टोरेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। ओके। रिस्टोरेशन का मतलब ये है सर, सपोजिंगली कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ और हमारी पॉलिसी पूरी एग्जॉस्ट हो गई, अब क्या होगा, जो बचा हुआ समय है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, किसी को के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई एंड half of the sum insured was exhausted,
10 लाख की पॉलिसी थी, 5 लाख खत्म हो गया, फिर दोबारा से कुछ प्रॉब्लम हुई, 5 फिर एग्जॉस्ट हो गया। अभी क्या है, अब यार मान के चलते हैं 150 दिन बचे हैं पॉलिसी में, मेरे अभी 4-5 महीने बाकी हैं। उस केस में कंपनी क्या करती है, मेरी पॉलिसी को वापस से रिस्टोर कर देती है अपने सम इंश्योर्ड पे। 10 लाख की थी, 10 लाख वापस दे देगी विदाउट चार्जिंग मी एनीथिंग एक्स्ट्रा। दैट मीन्स रीफिल। रीफिल, यस। ओके ओके। अब इसके अंदर भी 2-3 चीजें हैं। कुछ कंपनीज कहती हैं कि आप अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर ले लो, लेकिन मैं सेम पर्सन सेम इलनेस कवर नहीं करूंगी। अच्छा। बहुत सारे कैचेस हैं, बहुत सारे कैचेस हैं। तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई लीवर का प्रॉब्लम है या किसी को कोई लीवर का प्रॉब्लम है, वो ट्रीटमेंट होकर के आया, उसका पूरा सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया, रिस्टोरेशन तो दे दिया कंपनी ने, लेकिन वो ये भी कह रही है कि साहब लीवर से रिलेटेड क्लेम है उस साल में दोबारा नहीं दूंगी। लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि उसका लीवर से रिलेटेड क्लेम ही दोबारा आएगा, तो उसको सीवियर प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है। राइट राइट राइट, वेरी वेरी ट्रू पॉइंट, वेरी ट्रू पॉइंट। ओके, 1-2 वर्ड्स और हम जल्दी से समझ लेते हैं। इसमें एक कवरेज ऑफ मैटरनिटी एक्सपेंसेस पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करता है, ये चीज़ क्या होती है? सर देखिए, एक सर्टेन एज तक ही हमें मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए होता है। राइट। अगर कोई यंगस्टर आके मुझे कहता है कि सर आप मेरे को पॉलिसी चाहिए, तो व्हाट आई इनिशियली आस्क इज कि सर डू यू हैव किड्स, इफ नॉट तो डू यू वांट टू टेक द पॉलिसी जिसमें आपकी मैटरनिटी कवर होगी। अगर वो कहते हैं, क्योंकि मैटरनिटी वाली पॉलिसीज आर जनरली अ बिट एक्सपेंसिव। ऑलराइट सर, कंपनी अगर आपको कुछ देगी तो इन लिeu चार्ज भी करेगी। जी जी, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वो ये चीज़ होती है। ओके ओके, इसमें 2-3 चीज़ें और मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे ओपीडी बेनिफिट्स, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये सब चीज़ें क्या हैं? इसमें सर नॉट मेनी कंपनीज आर प्रोवाइडिंग दिस। देयर आर पॉलिसीज जो कि आपके ओपीडी को भी कवर करती हैं। मैं कहूँगा ये जो पॉलिसीज होती हैं, दीज आर दी मोस्ट प्रैक्टिकल पॉलिसीज, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 8 years व्हाट आई हैव नोटिस्ड दिस, 8 साल मेरे को इंडस्ट्री में हो गए, कि जब एक व्यक्ति एक हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, 7-8 साल हो गए पॉलिसी चलाते हुए, तो भी उसने कभी क्लेम नहीं लिया। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि उसको खांसी जुकाम, नॉर्मल फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, किसी न किसी बात के लिए उसको या उसकी फैमिली को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब ट्रीटमेंट शुरू ही होता है 1000 रुपए की फीस से। आप डिसेंट से डॉक्टर के पास जाओगे सर, बिल्कुल, तो 1000 रुपए मिनिमम। मैं टीयर 2 सिटी की बात कर रहा हूं, टीयर 1 में से ज़्यादा है। एग्जैक्टली। वो वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करेगा, प्लस वो खुद कुछ नहीं बताएंगे, ऑन दी बिहाफ ऑफ दी रिपोर्ट्स वो आपको कहेंगे साहब आप पहले ये टेस्ट कराइए, टेस्ट लिख देंगे। आपको खांसी का प्रॉब्लम था तो आप चेस्ट का एक्सरे कराइए, आपको पेट में दर्द था तो आप अल्ट्रासाउंड चाहिए मेरे को, प्लस मैं कुछ सर्टेन ब्लड टेस्ट लिख रहा हूँ, ये भी मेरे को आप करा के दीजिए। और हाँ, प्लस आप कह रहे थे आपकी बैक में पेन है सर, तो मुझे सीटी स्कैन भी तो चाहिए बैक का। अब आपने 1000 रुपए वहाँ दिए, प्लस ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको लिस्ट दी है टेस्ट की, मैं नहीं समझता सर 7-8 हज़ार से नीचे का ये मामला बैठेगा। ठीक है, अब 8-9 हज़ार रुपए खर्च हो चुके हैं सर, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का कोई लेना देना नहीं है। बट देयर आर पॉलिसीज जो आपके इन एक्सपेंसेस को भी कवर करती हैं, जो आपके इन चीज़ों को देखते हुए टेक्निकली आपकी पॉलिसी फ्री हो जाती है। ऑल राइट। ये बहुत अच्छी तो अच्छा, अगर हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ओपीडी बेनिफिट्स, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, तो इससे क्या हमारे नो क्लेम बोनस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नो क्लेम बोनस अलग चीज़ है। जब आप एडमिट हो गए तब नो क्लेम बोनस पे फर्क पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल कोर्स में क्लेम लेते हो, है ही इसी चीज़ के लिए। डेफिनेटली। ओके, इसमें हमारी लास्ट टर्म है फ्री हेल्थ चेकअप, इस और बता दीजिए जल्दी से। फ्री हेल्थ चेकअप क्या है? फ्री हेल्थ चेकअप होता है कि कंपनी आपको, देयर आर सर्टेन लैब्स जहाँ से कंपनी का टाई अप है, या सर्टेन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे उनका टाई अप है, आप जाएं वहाँ अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं, जो कि आपको वैसे भी कराना चाहिए। अगर वो कंपनी नहीं भी देगी तो आपको सर साल में एक बार सर हमारा प्रोफाइलिंग क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए। कंपनी दे रही है तो सिर्फ एक एड ऑन एडवांटेज है सर, कि जो भी हमारा डेटा निकल के आ रहा है हम अपने पास तो सेव करेंगे ही करेंगे, ताकि कल को अगर मेरा कोई क्लेम है तो मेरे पास जो डेटा है मैं उससे ये प्रूफ कर सकूंगी सर आपने टेस्ट करे हैं साल में, कहाँ है मेरे को ये प्रॉब्लम, आप कह रहे हो पीईडी है। राइट। डेटा हमें कंपनी के उससे ही हमें बनाना है, कंपनी के पास तो है ही, हमें अपने पास भी सेव करके रखना है। ऑल राइट। क्विकली हम एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करते हैं। जनरली ये क्वेश्चंस या तो हमारे कस्टमर्स के होते हैं जब हम पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, या मैंने भी कुछ लोगों से सजेशन लिया, मेरे फ्रेंड्स जो एक्चुअली पॉलिसी को देखने वाले, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जनरली हम इन्हें बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन आई ऐड माय फैमिली मेंबर्स टू माय एग्जिस्टिंग पॉलिसी? सो देखिए 2 तरीके से हो सकता है। पहला चीज़ तो ये है कि एक हस्बैंड वाइफ है,
या फिर आप है यू गॉट मैरिड, तो आप अपनी वाइफ को ऐड करा सकते हैं मिडिल ऑफ द पॉलिसी। ओके, तो ये एडिशन हो गया। दूसरा चीज हो गया, हस्बैंड वाइफ है, दे हैव अ न्यू बॉर्न बेबी विद देम, आफ्टर 90 डेज आप उसको ऐड करा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन, अगेन इसमें बहुत सब्जेक्टिव है क्योंकि हर पॉलिसी अलग है। कोई पॉलिसी में अगर प्रेगनेंसी कवर है तो बच्चा फर्स्ट डे से कवर होगा। ओके, ठीक, ओके। अगर नहीं है तो उसको आप 90 डेज के बाद ऐड कर सकते हो पॉलिसी के अंदर। हाउ डू वी डू दैट? हम ये चीज़ करेंगे कैसे? आपके जो एडवाइजर हैं या जो भी आपने कंपनी से अगर लिया है तो उसको आपको जो भी व्यक्ति है या जो भी बेबी है उसका कोई बर्थ प्रूफ देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है। ऑलराइट, 90 डेज के बच्चे का आधार तो क्या ही बनता है ना। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, करेक्ट स्पेलिंग होना नाम का, और लेकिन correct 90 date of डेज birth। तक आई थिंक नाम हो जाता है सर। हो जाता है। अच्छा 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 ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस एट अ यंग एज? तो देखिए, यंग एज में एक तो प्रीमियम कम होता है, दूसरी बात आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं होती। तो जितनी जल्दी आप उसको ले लेंगे, कल को अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कंपनी आपको उस चीज के लिए डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि बाय द टाइम यू एंटर्ड इनटू द पॉलिसी आप यू आर हेल एंड हार्टी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। राइट राइट, ये सारी चीजें तो बाद में हुई। बाद में हुई। बाय द टाइम आई नो मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं पॉलिसी ले सकता हूँ, कितना भी सम इंश्योर्ड ले सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई और अगर भगवान ना करे किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मुझे क्लेम भी नहीं मिलेगा, प्लस मैं सम इंश्योर्ड को इंक्रीज भी नहीं कर पाऊंगा। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ पर्सन हैव मोर देन वन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? यस, ऑफ कोर्स वी कैन हैव। यस, लेकिन एक बार फ्रॉम अ सेम कंपनी और फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज? सेम कंपनी से भी आप ले सकते हो। अब इसमें दो चीजें होती हैं, इसके अंदर भी एक बेस पॉलिसी, एक टॉप अप पॉलिसी, इस तरीके से आप ले सकते हो। एक आपकी ऑफिस की पॉलिसी हो सकती है, वो भी आप ही के नाम से, और आपकी पर्सनल पॉलिसी भी हो सकती है, वो भी आप ही के नाम से। इट डिपेंड आप किसको पहले यूज करना चाहते हो। राइट राइट राइट, वो हमारे ऊपर है, वो आपके ऊपर है। टॉप अप पॉलिसी काम आएगी बेस पॉलिसी के बाद। बेस पॉलिसी। ऑफिस की पॉलिसी से आप क्लेम लेना चाहते हो, ऑफिस का सम इंश्योर्ड सपोजिंगली 5 लाख है, आपका क्लेम आ गया 7 लाख का, तो आप पहले ऑफिस की पॉलिसी लगा सकते हैं, 2 लाख यहाँ से ले सकते हैं दूसरी पॉलिसी में से, और वाइस वर्सा, जैसे चाह सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्री लुक पीरियड? फ्री लुक पीरियड सर IRDA की एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कुछ लोग पॉलिसी समझते नहीं है, या फिर उनको पॉलिसी चिपका दी जाती है, भेड़ दी जाती है, कुछ एक्चुअली काफ़ी केसेस में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए IRDA ने ये बोला है कि आप 15 दिन तक फ्री लुक पीरियड में आप डालोगे तो आपकी पॉलिसी हम विदाउट चार्जिंग एनीथिंग वापस करते हैं। ओह, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छी चीज़ है ये। सर हमारी इंडस्ट्री ना बदनाम है कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ गंदे बेकार एलिमेंट्स की वजह से। सर वो समुद्र में या मैं कहूँ एग्जैक्टली। इवन ये चीज़ है कि एक अच्छा एजेंट, अच्छा ब्रोकर बहुत कुछ। सर मैं ऐसे लोगों को एडवाइजर कहूँगा, एजेंट वर्ड प्रॉपर नहीं। ओके, एडवाइजर। एजेंट वर्ड मतलब इज इट रिलेटेड टू इंश्योरेंस ओनली और? सर एजेंट हम कहते हैं किसी भी मीडिएटर को, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन एजेंट। सर एजेंट और एडवाइजर में फर्क है। एजेंट इज जस्ट द मीडियम फ्रॉम, he is just the bridge between you and the company. Advisor is somebody who advises you time to time कि अब ऐसा करना है, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, this is good for you, this is not good for you. Okay. Next question, can a minor buy health insurance? No. Like a minor cannot buy a air ticket. Similarly, a minor cannot buy a health insurance. Okay. वो किसी अपने पेरेंट के साथ तो आ सकता है, वन एडल्ट वन चाइल्ड की पॉलिसी हो सकती है, वन एडल्ट 2 चिल्ड्रन की पॉलिसी हो सकती है, बट 2 चिल्ड्रन या सिंगल चाइल्ड की पॉलिसी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैन माय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर मी आउट ऑफ इंडिया? Yes, there are certain policies which cover you globally, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा पहले कि कौन सी पॉलिसी आपको कवर करती है, कौन सी नहीं करती है। हर पॉलिसी में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी क्या प्रायोरिटीज है ये आपको बेटर पता है। तो बिफोर बाइंग एन हेल्थ इंश्योरेंस आप अपनी प्रायोरिटीज को एक पेपर पे लिख लीजिए। नाउ व्हाइल टॉकिंग टू योर एडवाइजर, टू योर एजेंट, टू द कंपनी पर्सन, आस्क देम दीज थिंग्स वन आफ्टर द अदर कि क्या इसमें ये है, इफ यस तो आप आगे बढ़ते चले जाइए, नहीं है तो सिलेक्ट द सेकंड मोस्ट suitable plan for you. Right. And last question we have, what are the documents required to buy a health insurance policy? Basically आपका आधार, क्योंकि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपके नाम की करेक्ट स्पेलिंग होती है, और
इंश्योर का नीड के लिए मुझे पैन चाहिए। ऑलराइट, मतलब आधार और पैन हमारे मोस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। पूरी फैमिली का पैन नहीं चाहिए, लेकिन जिसके नाम से पॉलिसी है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसका पैन चाहिए। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है आपसे शशांक जी कि पॉलिसी खरीदना हमारी चॉइस है कि हम अपने एडवाइज़र के थ्रू या हम डायरेक्टली जो ऑनलाइन हमारे पास काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू खरीद सकते हैं। दिस थिंग इज़ नॉट प्रमोटेड एक्चुअली, मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक जेन्युइन सजेशन चाहता हूँ आपकी तरफ से कि हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली, एक आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, बीइंग एन एडवाइज़र मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आपको गो थ्रू एन एडवाइज़र, क्योंकि जब सर वो प्रॉब्लमेटिक डे आएगा ना, जिस दिन आपको ज़रूरत होगी, मुझे नहीं पता कंपनी का कौन सा बंदा आपके साथ होगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट एडवाइज़र आपका आपके साथ होगा अगर वो डिसेंट एडवाइज़र है। सर इसमें मैंने बताया सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, बहुत सारी चीज़ें। राइट। मैं तो अपने इन्वेस्टर्स को या पॉलिसी होल्डर्स को ये बोलता हूँ कि आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन यू शुड बी इन टच इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। ऑलराइट, थैंक यू शशांक जी। वी हैड ए ग्रेट कन्वर्सेशन अबाउट इंश्योरेंस। आई होप कि आपने जितने भी पॉइंट्स इनसाइट्स दिए हैं वो हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को पसंद आएंगे, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस चीज़ से। और अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो मैं होप करता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में भी उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू शशांक जी फॉर ए ग्रेट डिस्कोर्स विद अस। Thank you for having me on your show. My pleasure. So that's all about today's discourse. I hope you learned something valuable out of it. If you enjoyed the video, then do love, like, share. और हाँ, अपने suggestions देना मत भूलेगा. Stay tuned for more such content. Thank you.